गुड मॉर्निंग। शासन व्यवस्था का एक बड़ा ही चर्चित मुद्दा होता है हमेशा कि डुअल सिस्टम या डायरेक्टरेट सिस्टम जो पुलिस की होती है और जो कमिश्नरेट सिस्टम है वो क्या है, कैसे अंतर है, कैसे एक समान है, या क्या ऐसी जरूरत है कि हम डायरेक्टरेट प्रणाली की जगह पर कमिश्नरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो कैसे काम करती है या क्यों उसकी आवश्यकता है। ऐसे कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में होते हैं, उभरते हैं हमेशा। तो आज उसी पर एक चर्चा थोड़ी सी करनी है कि कमिश्नरेट सिस्टम होता क्या है और डायरेक्टरेट सिस्टम से या डुअल सिस्टम से वो कैसे अलग है और उसकी आवश्यकता क्या है। इसके अलावा उसकी संरचना कैसी होती है, कौन लोग उसमें होते हैं, इन सभी पर थोड़ी सी चर्चा, संक्षिप्त चर्चा करेंगे हम, ताकि हमारी समझ भी हो जाए और हम उसकी उपयोगिता भी सिद्ध कर सकें। इस रूप में आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः हम लोग यह जानते हैं कि शक्तियों का पृथकीकरण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, भारत के संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव है। इज वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कि हम पावर्स को सेपरेट रखते हैं अलग अलग एजेंसीज में, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसका कारण यह है कि कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करे, हस्तक्षेप नहीं करे और बिल्कुल फेयरनेस के अप्रोच के साथ, निष्पक्षता के साथ हम अपना काम कर सकें। यह हमारा उद्देश्य है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। अब ऐसी स्थिति में जब हम निचले स्तर पर आते हैं, जिला स्तर पर, तो हमें दो अधिकारी दिखते हैं। एक है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और दूसरा है एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या पुलिस अधीक्षक। उधर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहें, जिला दंडाधिकारी कहें या जिला कलेक्टर कहें, और पुलिस अधीक्षक है या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है। दोनों अखिल भारतीय सेवा के, ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी होते हैं। अब इसमें दोनों में शक्तियों का पृथकीकरण भी है, सेपरेशन ऑफ पावर है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज वेस्टेड विथ एग्जीक्यूटिव पावर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखना जिलाधिकारी का काम है या एग्जीक्यूटिव पावर्स का एक्सरसाइज करता है वह इस काम के लिए। और जो पुलिस अधिकारी है वह कानून को इन्फोर्स करता है, प्रवर्तन करता है कानून का। ये सामान्य जो उसका ढांचा है वह है। यही सिस्टम अगर हम काम करते हैं तो उसको डिस्ट्रिक्ट सिस्टम भी कहते हैं। लेकिन जब हम ऐसे शहरों की बात करते हैं जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, जहां कानून व्यवस्था की समस्या बढ़ गई है, चैलेंजेस बढ़ती जा रही हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग की जरूरत हो गई है, तो ऐसा लगता है कि अगर एग्जीक्यूटिव और पुलिस पावर को जोड़ दिया जाए तो हम शायद बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, अधिक प्रभावी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, क्विक डिसीजन ले सकते हैं और हम लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। यही बैकग्राउंड है, यही पृष्ठभूमि है कि हमने कमिश्नरेट सिस्टम की बात कही है। यहां लिखा है मैंने कि यह पुलिस मॉडल है एक तरीके का, जिसमें पुलिस की शक्ति और कुछ कार्यपालक शक्ति दोनों पुलिस को दे दी जाती है। सामान्य रूप से वो अलग अलग होती हैं, लेकिन जब हमने पुलिस को ही, जो कानून को एनफोर्स करने वाली एजेंसी है, हमने उसी में कार्यपालिका शक्ति भी दे दी है, तो वह बन गया कमिश्नरेट। कहने का मतलब होता है कि कमिश्नर उसको कहते हैं जिसको कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं किसी खास कार्य के लिए। A person, an authority who has been vested with certain powers to perform a particular task is called a commissioner, and we say that he is commissioned to do this work. एक ऐसा प्राधिकारी जिसको कुछ अतिरिक्त शक्तियां हमने दे रखी हैं ताकि वह खास कार्य को संचालित कर सके
और उसको हम आयुक्त या कमिश्नर कहते हैं, और यह कहते हैं कि हमने उसको अतिरिक्त शक्तियां देकर उस कार्य को करने के लिए हमने उसको ऑथराइज कर दिया है, अधिकृत कर दिया है। तो यहां पर हमने पुलिस की शक्ति तो थी ही उसके पास, हमने उसको कुछ कार्यपालिका की शक्ति दे दी है, एग्जीक्यूटिव पावर्स दे दी है। काम क्या है कि फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग, शासन का काम ही है निर्णय करना ताकि समस्या का समाधान हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग करना गवर्नेंस का उद्देश्य है, जिसके लिए गवर्नेंस डिसाइड करती है, डिसीजन मेकिंग करती है। तो त्वरित डिसीजन मेकिंग हो, क्विक हो डिसीजन मेकिंग, ताकि इमीडिएटली हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए दोनों को फ्यूज करना जरूरी है, अदरवाइज दो अलग अलग अधिकारी होंगे तो समस्या होगी कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है। अब इसमें है क्या, कहां है, बड़े शहरों में जहां कानून व्यवस्था को बनाए रखना बहुत जटिल काम, इज वेरी कॉम्प्लेक्स। क्यों? पॉपुलेशन अधिक होता है, ट्रैफिक अधिक होती है, अपराध अधिक होता है। ऐसी स्थिति में कोई भी जो बड़ा शहर है उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इज अ डिफिकल्ट टास्क। ऐसी स्थिति में जब हम दोनों को फ्यूज कर दें, दोनों पावर्स को, तो शायद हम बेहतर निर्णय कर सकते हैं, और करते हैं। बेसिकली हम करते हैं बेहतर निर्णय और क्विक डिसीजन करते हैं, ताकि हम समस्याओं का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन ढूंढ सकें। इसकी बैकग्राउंड में अगर देखें तो यह कहा गया कि पुलिस एक्ट जो हमने बनाया था, जो अभी भी लागू है, पुलिस अधिनियम 1861 है। इसका पर्पस क्या था कि 1857 का जब स्वतंत्रता संग्राम या सैनिक विद्रोह या जो भी कह लें गदर, तो उस 1857 के विद्रोह का दमन कर दिया अंग्रेजों ने, और दमन करने के बाद यह कानून बनाया 1861 में, पुलिस एक्ट, और पुलिस को शक्ति दी कि वो भारतीयों पर कंट्रोल कर सके, रिवोल्ट्स को दबा सके और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। इसलिए हमने पुलिस अधिनियम 1861 में बनाया और एक डुअल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, मतलब कमिश्नर भी होगा और अधिकारी भी होगा, पुलिस अधिकारी भी होगा। और कुछ जगहों पर कमिश्नरेट रखा, जैसे 3 प्रेसिडेंसी टाउन होते थे, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। इन 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स में हमने कमिश्नरेट प्रणाली अपनाई और बाकी जगहों पर हमने डुअल प्रणाली अपनाई, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट सिस्टम कहते हैं। राइट। स्वतंत्रता के बाद हमने 1977-79 में दिल्ली में कमिश्नरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। और एक बात यहां लिखी गई है कि जो राष्ट्रीय पुलिस आयोग था, उसने अपनी 6ठी रिपोर्ट में यह कहा कि जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, जहां लॉ एंड ऑर्डर की चुनौतियां बहुत अधिक हैं, वहां उन सभी शहरों में पुलिस कमिश्नरेट होना चाहिए, ताकि हम क्विक डिसीजन लेकर हम लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर स्थिति में रख सकें। अभी क्या है, अभी हमारे पास 60 से अधिक शहरों में ऐसी प्रणाली काम कर रही है। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सिस्टम, जिला प्रणाली है, और इसको कहते हैं सिटी सिस्टम। जो कमिश्नरेट सिस्टम है उसको सिटी सिस्टम कहते हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स दे रखी हैं और एसपी के पास हमने पुलिस की शक्तियां दे रखी हैं। तो शक्तियों को सेपरेट कर रखा है हमने कि जब जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव पावर्स चाहिए उसका प्रयोग जिला अधिकारी या जिला कलेक्टर करेगा, और जब कानून को एनफोर्स करने की बात आएगी तो शक्ति का प्रयोग एसपी करेगा। अब इसमें जो स्ट्रक्चर है कि इट इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक, फिर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, फिर पुलिस महानिरीक्षक, इसके अलावा उप पुलिस महानिरीक्षक, फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक, डीजीपी, एडीजीपी, आईजीपी, डीआईजी, एसपी या एसएसपी। ये हायरार्की है, उसकी सोपानिक व्यवस्था है। और इसी तरीके से यह डिस्ट्रिक्ट सिस्टम काम करती है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टरेट महानिदेशालय। तो पुलिस महानिदेशालय, तो यहां पुलिस महानिदेशक हो गया, उसके बाद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक है, फिर पुलिस महानिरीक्षक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिसको आईजी कहते हैं हम सामान्य भाषा में, उसके बाद उप पुलिस महानिरीक्षक हो गया डीआईजी, और उसके अधीन कई जिले आ जाएंगे जिसमें एसएसपी या एसपी होगा। और इस तरीके से हम वर्टिकल कमांड रखते हुए
कानूनों का इन्फोर्समेंट करते हैं, कानूनों को लागू कराते हैं। दूसरी तरफ जब हम कमिश्नरेट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहां लिखा है कि एग्जीक्यूटिव एंड पुलिस पावर्स आर वेस्टेड इन कमिश्नर ऑफ पुलिस। दोनों शक्तियां हमने कमिश्नर को सौंप दी हैं। अभी मैंने शुरू में कहा था कि कमिश्नर उसको कहते हैं जिसको हमने कुछ अतिरिक्त शक्ति देकर एक खास कार्य को करने की का अधिकार दिया है। यहां पर हमने उसको कार्यपालिका की शक्ति दे दी है ताकि वो आदेश भी कर सके और उस आदेश का इन्फोर्समेंट भी कर सके, दोनों काम कर सकता है, तभी क्विक डिसीजन होगा। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले पुलिस आयुक्त होगा, पुलिस कमिश्नर, जो एडीजी या डीआईजी के रैंक का ऑफिसर होता है। उसके नीचे होगा स्पेशल कमिश्नर, उसके नीचे होगा संयुक्त आयुक्त, यह है विशेष पुलिस आयुक्त है स्पेशल पुलिस कमिश्नर। संयुक्त पुलिस आयुक्त है ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर है अतिरिक्त पुलिस आयुक्त है। उसके बाद उप पुलिस आयुक्त है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी। और उसके बाद सहायक पुलिस आयुक्त है एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो यहां भी हायरार्की है इस तरीके से, लेकिन यहां पर एक शहर के अंदर वो चीजें बनी हुई है। तो मान लिया जैसे अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर, फिर स्पेशल कमिश्नर, फिर जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, देन एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, देन डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, और फिर कई जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होंगे। इस तरीके से यह हायरार्की काम करती है। इसको हम कहते हैं सिटी सिस्टम, कि एक शहर में लागू है। वह हायरार्की है, वैसे ही हायरार्की यहां भी है, हायरार्की यहां भी है। लेकिन यहां क्या लिख रहा है हमें, लिखा है हमने कि स्पेशलाइज्ड विंग्स लाइक क्राइम इंटेलिजेंस, एक खास विंग दे दिया हमने उसको वह कार्य करने की। उसी तरीके से यहां भी कर सकते हैं, स्पेशल कमिश्नर क्राइम, ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम, ज्वाइंट कमिश्नर इंटेलिजेंस, स्पेशल कमिश्नर इंटेलिजेंस। इस तरीके से हम एक खास विंग को, एक खास इकाई को हमने सौंप दिया है उसको काम करने के लिए। और फाइनली जो काम एसएसपी करता है वही काम हम यहां डीसीपी से कराते हैं। एक जिले के अंदर जो एसएसपी एसपी काम कर रहा है उसी को हम यहां डीसीपी कह रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, राइट। अब क्या है कि पुलिस जो है वह राज्य सूची का विषय है। एंट्री नंबर 2 ऑफ द स्टेट लिस्ट इन 7 शेड्यूल, संविधान की 7वीं अनुसूची की जो राज्य सूची है उसमें एंट्री नंबर 1 जो है वो लोक व्यवस्था है, पब्लिक ऑर्डर है, और नंबर 2 पर पुलिस है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि पुलिस की जितनी व्यवस्था है उस सभी पर काम करने का जो अधिकार है या कानून बनाने का जो अधिकार है वह राज्य का है, चूंकि राज्य सूची का विषय है। और राज्य में पुलिस की 2 इकाइयां हमें दिखाई देती हैं, एक सिविल, एक सशस्त्र। एक को कहते हैं असैनिक पुलिस और एक को कहते हैं सशस्त्र पुलिस। तो असैनिक पुलिस जो है वह काम करती है लॉ एंड ऑर्डर का, ट्रैफिक का, और जो आर्म्ड है वह रिजर्व फोर्स है कि अगर कहीं पर दंगा हो गया है, कहीं पर व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई है तो व्यवस्था को वापस लाने के लिए सशस्त्र पुलिस बल होना चाहिए। तो राज्य की पुलिस ही 2 भागों में बटी होती है, एक जो कानून व्यवस्था को बनाए रखे, निगरानी रखती है, यातायात का नियंत्रण करती है, और दूसरी तरफ सशस्त्र पुलिस है जो दंगे या अव्यवस्था को दूर करने वाली पुलिस व्यवस्था है। तो राज्य करता जरूर है, लेकिन केंद्र ने भी यह बात कह रखी है, चूंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें संघ और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं, चूंकि हमारा उद्देश्य संविधान ने तय कर रखा है, और राज्य जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, प्रशासन की इकाइयां हैं, इसलिए राज्य और संघ मिलकर आपस में काम करते हैं। तो हालांकि यह कहा कि राज्य सूची का विषय है, लेकिन संघ ने भी कुछ बातें कर रखी हैं, कुछ सशस्त्र बलों का निर्माण कर रखा है जिसको हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कहते हैं, राइट। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ये सुना होगा, जैसे सीआरपीएफ है, जैसे ये बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, यह सब जो है वो सीएपीएफ कहते हैं उसको, जिनको हम पहले कभी अर्ध सैनिक बल भी कहते थे, पैरामिलिट्री फोर्स कहते थे। तो संघ ने भी सीएपीएफ बना रखे हैं ताकि कभी भी जब आवश्यकता पड़ेगी तो राज्य को उसकी सहायता दी जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की जो पुलिस प्रणाली है वो चाहे डिस्ट्रिक्ट सिस्टम हो, डुअल सिस्टम हो, डायरेक्टरेट हो, कमिश्नरेट हो, दोनों हो, है ना। और दूसरी तरफ जैसे कोई राज्य है, तो मान लिया उत्तर प्रदेश है, तो हमने लखनऊ में, हमने गौतम बुद्ध नगर में, हमने प्रयागराज में, हमने गाजियाबाद में,
हमने पुलिस कमिश्नरेट बना रखा है और बाकी जगहों पर हमने डायरेक्टरेट सिस्टम के तहत काम किया है, राइट। बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, ये सब हैं, यहां पर हमने कमिश्नरेट प्रणाली रख रखी है ताकि हम त्वरित निर्णय, क्विक डिसीजन मेकिंग कर सके। इस पूरी व्यवस्था के ऊपर अगर नजर डालें तो संघ और राज्य मिलकर हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कानूनों का इन्फोर्समेंट बेहतर तरीके से होता रहे, ताकि हम सभी, हम और आप सुरक्षित रहें और अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहें। थैंक यू।